हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन द टॉपिक स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या होती है। सो फर्स्ट वी विल बी स्टडीइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल. State Nursing Registration Council is autonomous except that they don't have the power to prescribe the syllabus for courses to recognize examining bodies. तो जो स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वो क्या होती है? ऑटोनॉमस होती है. ऑटोनॉमस मीन्स इंडिपेंडेंट. ऑटोनॉमस का मतलब है इंडिपेंडेंट, वो किसी के भी अंडर में काम नहीं करती, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. एक्सेप्ट दैट दे डोंट हैव द पावर टू प्रेस्क्राइब द सिलेबस. लेकिन स्टेट नर्सिंग काउंसिल के पास ये पावर नहीं है कि वो सिलेबस को प्रेस्क्राइब कर सके. राइट. सिलेबस को प्रेस्क्राइब कौन करता है? आईएनसी. सेकेंड इज डेलीगेट लॉज एंड रेगुलेशंस. जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वो लॉज बनाती है और रेगुलेशंस भी बनाती है. Next point is create uniformity in the standards established by the states for the practice of nursing and to control activities and conducts of all government employees by government service conduct rules. इसका मतलब है कि जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वो क्या लेकर के आती है? यूनिफॉर्मिटी लेके आती है स्टैंडर्ड में, और वो कंट्रोल करती है एक्टिविटीज़ को. किसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करती है. किसके अंडर में? जो भी रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती है स्टेट नर्सिंग काउंसिल. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल. की स्टेट नर्सिंग काउंसिल की क्या फंक्शन है? तो हर एक जो स्टेट है वहाँ पे क्या होती है? नर्सिंग काउंसिल होती है, उनकी अपनी नर्सिंग काउंसिल होती है. जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल. राजस्थान है तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल. ऐसे ही हर एक स्टेट में क्या होती है? हर स्टेट की एक अपनी नर्सिंग काउंसिल होती है. अब हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल. First is inspect and accredit schools, training institutes of nursing in their state. तो जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उनका इंस्पेक्शन करती है कौन? स्टेट नर्सिंग काउंसिल. और उनको एक्रेडिटेशन भी देती है. नेक्स्ट इज कंडक्ट द एग्जामिनेशन. जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वो क्या करती है? एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है. जो फाइनल ईयर एग्जाम्स होते हैं वो भी कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल. नेक्स्ट इज प्रेस्क्राइब द रूल्स ऑफ कंडक्ट. और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रूल्स भी प्रेस्क्राइब करती है. कौन से रूल्स? रूल्स ऑफ कंडक्ट की, कैसा बिहेवियर होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का. नेक्स्ट इज मेंटेन रजिस्टर्स ऑफ नर्सेज, मिडवाइफ्स, एएनएम एंड हेल्थ विजिटर्स इन द स्टेट. कितनी नर्सेज हैं, जो भी नर्सेज से रिलेटेड डेटा है, मिडवाइफ से रिलेटेड डेटा है, उस सबको भी क्या करती है? उस सारी इंफॉर्मेशन को भी क्या करती है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल मेंटेन करती है. नेक्स्ट इज इशू लाइसेंस, registration certificate and to ensure the maintenance of standards as laid down by INC. और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का काम क्या है? लाइसेंस को इशू कराना. जैसे जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वो क्या करती है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देती है. सपोज किसी इंडिविजुअल ने उत्तराखंड के किसी कॉलेज से पढ़ाई किया है तो उसको रजिस्ट्रेशन कौन देता है? स्टेट नर्सिंग काउंसिल. और स्टेट नर्सिंग काउंसिल ये भी इंश्योर करती है कि जो भी आईएनसी ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं हमें उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है. या जो सभी नर्सिंग जो सभी नर्सेज हैं, चाहे स्टूडेंट हैं और जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सभी उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे जो आईएनसी ने सेट किए हैं. नेक्स्ट इज काउंसिल मेंबर्स. कि जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसके कौन कौन मेंबर्स होते हैं? फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, डायरेक्टर ऑफ स्टेट हेल्थ सर्विस. नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स. अदर कौन से मेंबर्स होंगे? 4 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होंगी, 2 रजिस्टर्ड नर्स होंगे और 1 रजिस्टर्ड मिडवाइफ होगी. एंड नेक्स्ट इज वन हेल्थ, उसके अंडर में 1 हेल्थ विजिटर. तो ये क्या है? सारे काउंसिल मेंबर्स. नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं कि आईएनसी के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का. एसएनआरसी मस्ट इम्प्लीमेंट सिलेबस प्रेस्क्राइब बाय आईएनसी. तो जो भी आईएनसी ने सिलेबस प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल को इम्प्लीमेंट करना है. मतलब उस स्टेट के सभी नर्सिंग कॉलेजेस उस सिलेबस को फॉलो करेंगे जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने प्रेस्क्राइब किया है. नेक्स्ट इज
सेकेंड पॉइंट है मीटिंग ऑफ द स्टेट रजिस्ट्रार्स विद आईएनसी टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स। एक स्टेट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिलेटेड टू नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग प्रैक्टिस, तो वो सब भी जो स्टेट रजिस्ट्रार्स हैं वो आईएनसी के साथ में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। थर्ड इज SNRC checks the unethical practices within INC such as dishonest use of certificates. SNRC क्या करती है चेक, आईएनसी के साथ में मिलकर ये चीज चेक करती है कि कहीं कोई स्टेट में अनएथिकल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है। अनएथिकल प्रैक्टिस जैसे कि डिसऑनेस्ट यूज ऑफ सर्टिफिकेट, सपोज कोई गलत तरीके से अपने सर्टिफिकेट्स यूज कर रहा है या फिर किसी ने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी दूसरे पर्सन को दे दिया है। नेक्स्ट इज गेटिंग रजिस्ट्रेशन बाय फॉल्स और बाय एन अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन, सपोज किसी ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन ने या जिसने पूरा कोर्स किए बिना क्या ले लिया है, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन ले लिया है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, सपोज कोई अपने रजिस्ट्रेशन का एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर यूज कर रहा है। नेक्स्ट इज डिफेक्ट इन कैरेक्टर, सपोज किसी के कैरेक्टर में कोई डिफेक्ट है या बैड कंडक्ट अलोंग, या फिर किसी ने कोई मतलब बैड कंडक्ट किया है या गलत बिहेव किया है या जो भी एथिक्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट इज डिसाइड्स टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स, और स्टेट नर्सिंग का काम ये भी है कि जो भी डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने भी गलत काम किया है, जिन्होंने भी अनएथिकल प्रैक्टिस की हुई है, उनके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, एक डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज। The respective state nursing council conducts examination and award degrees and certificates to GNM candidates and ANM midwives respectively through approved examination board itself और यूनिवर्सिटी। तो जो भी स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, साथ में वो डिग्री भी देती है किनको, जिनके पास क्या है जीएनएम, जिन्होंने जीएनएम कोर्स कर रखा है, या जो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ्स है वो उनको क्या देती है स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, डिग्री देती है थ्रू अप्रूव्ड एग्जामिनेशन। सपोज अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है तो वो उन्हें क्या देती है, जो यूनिवर्सिटी है वो भी अवार्ड डिग्री दे सकती है, साथ में कौन दे सकता है, स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। नेक्स्ट इज second, the approval affiliated university in each state conducts the examination and award degrees to undergraduate and graduate nursing, और जो दूसरी affiliated universities हैं स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अंडर में जो जिनको भी मान्यता मिली हुई है वो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकते हैं और डिग्री दे सकते हैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग स्टूडेंट्स को। तो अभी हम एक क्विक रिवीजन लेंगे स्टेट नर्सिंग काउंसिल का कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या होती है। तो स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस मीन्स इंडिपेंडेंट, लेकिन जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वो सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं करती। दूसरा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल लॉज डेलीगेट करती है और रेगुलेशंस भी डेलीगेट करती है। नेक्स्ट इज क्रिएट यूनिफॉर्मिटी इन द स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड्स है उनमें यूनिफॉर्मिटी लेके आती है, और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करती है स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। तो स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के क्या फंक्शंस हैं, एक तो इंस्पेक्शन उसका फंक्शन है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, रूल्स ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब करवाती है, रजिस्टर एक रजिस्टर मेंटेन करती है सभी नर्सेस का जो स्टेट में है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू करती है। नेक्स्ट इज हमने काउंसिल मेंबर्स के बारे में डिस्कस किया था कि काउंसिल मेंबर्स कौन कौन होते हैं। प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो अदर मेंबर्स हैं जिसमें कि 4 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आते हैं, 2 रजिस्टर्ड नर्स आती हैं और 1 रजिस्टर्ड मिडवाइफ, एंड नेक्स्ट इज 1 हेल्थ विजिटर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल का क्या कोऑर्डिनेशन होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ में। तो जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वो इम्प्लीमेंट करती है उस सिलेबस को जो आईएनसी ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, और स्टेट के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आईएनसी के साथ में स्टेट डिस्कस करता है। दूसरा, जितनी भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उन
उनके अगेंस्ट क्या लेना है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, ये भी किसका काम है, स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का काम है। नेक्स्ट, जो स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है और अवार्ड डिग्रीज देती है, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड हैं, अब जिनको अप्रूवल मिला हुआ है स्टेट से, वो भी क्या करवा सकती हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती हैं और अवार्ड डिग्री दे सकती हैं अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टेट नर्सिंग काउंसिल।